सामने खड़ी भीड़ को ये लगता है कि ये हमको कवर कर रहे हैं, हमको शूट कर रहे हैं। तो उन्मादी भीड़ मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे घेर लेती है। सबसे पहले मेरा मोबाइल छीनती है, मेरा ये अंगूठा तोड़ने का प्रयास करती है। फिर जो मेरी पिटाई होती है उस मंजर को मैं बयान नहीं करना चाहता, डर लगता है। और उसमें से लोग कह रहे थे कि मार डालो। हमने जो मंजर देखा है उसको आप समझ सकते हैं मैं कितना भावुक हो रहा हूँ। मुझे कितने थप्पड़, कितने मुक्के और कितना लात घूंसे से मुझे मारा गया। मेरा हाथ तोड़ने का प्रयास किया गया, बुरी तरीके से मेरी पिटाई हुई। मुझे लग रहा था उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को याद कर रहा था। मैं 15 साल से पत्रकार हूँ और मैं भावुक हो रहा हूँ बार बार। एक जो सबसे भयावह और भयानक दर्द है, जो उन दृश्यों को याद करके सिहर जाता हूँ, जिस तरीके से भीड़ ने हमको घेरा था और उन उन्मादियों ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसका मैं शिकार बना और मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिट होना पड़ा। मुझे थोड़ा सा उस दिन के बारे में बताइए कि कैसे आपको घटना के बारे में पता चला और आप उस वक्त कहाँ थे और कैसे पहुँचे उस दिन? देखिए, हम कल शिकार हुए हैं और ये शुरुआत होती है परसों जब विसर्जन का जुलूस निकलता है और विसर्जन का जुलूस जा रहा होता है। उस दिन एक घटना और हुई थी, बाबा सिद्दीकी मर्डर हुआ था जो मुंबई में, उसके दोनों आरोपी बहराइच में थे। क्योंकि मैं इस ज़िले को लीड करता हूँ इंडिया टुडे के लिए, तो मैं उस खबर को करने के लिए कैसरगंज इलाके में गया था। दोनों अपोजिट साइड है, ये कैसरगंज पड़ता है बहराइच लखनऊ मार्ग पे, हम वहाँ पर थे। उस शाम को जब उस पूरी घटना को कवर करने के बाद हम लौट रहे थे और विसर्जन की ये जब हमको जानकारी बहराइच पहुँचने से 5 किलोमीटर जब रह जाता है तो मुझे पता चला कि महसी इलाके में जो विसर्जन का जुलूस था वो महाराजगंज में वहाँ पर हिंसा हुई है, दुकानें तोड़ी गई हैं और उसके अलावा कई सारी चीज़ उसमें एक गोली चली है, एक व्यक्ति की जान भी गई है। तो उसके बाद मैं उस पर एक्टिव हुआ और फिर हमने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर ये पता चलता है कि वहाँ पे मौत हो गई है उस आदमी की और उसके बाद फिर वाहनों को आग लगा दी गई है। धीरे धीरे ये हिंसा फैल रही है। अब आती है सुबह 14 अक्टूबर की 14 अक्टूबर की सुबह 14 अक्टूबर की सुबह डेड बॉडी जब पहुँचती है आपका रेहुआ मंसूर जो राम गोपाल मिश्रा का गांव है, वहाँ चूँकि प्रशासन को पता था कि जब ये बॉडी जाएगी तो वहाँ पर भीड़ काफ़ी होगी। हालांकि पुलिस वहाँ बहुत होती है, लेकिन ऐसे में वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में हज़ारों की भीड़ जुट जाती है। वायरल वीडियो में आपने खुद देखे हैं, लोग लाठियों और डंडों से उस बॉडी को चारपाई पर ले करके प्रोटेस्ट करने के लिए दोबारा तहसील हेडक्वार्टर जो महसी का है वहाँ पहुँचते हैं। और फिर वहाँ पर भीड़ जब पहुँचती है तो भीड़ डाइवर्ट होती है महाराजगंज की तरफ, जो महसी तहसील हेडक्वार्टर से बमुश्किल थोड़ी दूर पर है। और वहाँ पहुँच करके फिर से आगजनी शुरू होती है और आगजनी जब शुरू होती है तो शोरूम जलाए जाते हैं, मेडिकल स्टोर जलाए जाते हैं, कई सारी दुकानें जलाई जाती हैं और उसका जो रिएक्शन होता है पूरे महसी इलाके में अलग अलग चौराहों पर, किसानगंज, आपका रमुआपुर, मतलब आपका जो था ये रामपुरवा चौकी, आपका भगवानपुर, आपका महसी, महाराजगंज, चारों तरफ। और टारगेट में कौन था बताने की ज़रूरत नहीं है, एक समुदाय विशेष के लोग थे, उनकी दुकानें थी। चूँकि डेड बॉडी जो है वो राम गोपाल मिश्रा की थी और वो इलाका जो है वो ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है महसी जो है। धीरे धीरे जब ये 10 बजता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कैमरामैन महाराजगंज में होते हैं, हमारी एक दूसरी टीम महाराजगंज में होती है, अन्य लखनऊ के रिपोर्टर भी महाराजगंज में होते हैं। भीड़ को ये पता चलता है कि मीडिया इन चेहरों को जो इसमें आक्रोशित हैं और जिनके हाथों कुछ ऐसा हो रहा है, उनके चेहरों को अपने कैमरे में कैद कर रही है। तो उनसे बचने के लिए लोग कैमरों को टारगेट बनाते हैं, पत्रकारों को टारगेट बनाते हैं, लोग वहाँ मारे भी जाते हैं। मैं यहाँ से जब रामपुरवा चौकी पहुँचा, रास्ते में जो मैंने देखा बहराइच और जो सीतापुर का रास्ता था, यहाँ पर गुट में 15-15, 20-20 की तादाद में लोग लाठियों लेकर के, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, उस समय लोगों का टारगेट समुदाय विशेष के लोग थे। और मैं चेहरे तो नहीं जानता, लेकिन लोग कलावा देख करके पहचान रहे थे कि ये देखो हिंदू है या मुसलमान है। मैं चूँकि एक पत्रकार हूँ और विकास जी, मेरी गाड़ी पे प्रेस नहीं लिखा है, तो मैंने अपना कलावा दिखाया, मैं आगे बढ़ गया क्योंकि लोगों ने मुझे जाने दिया। लेकिन जब रामपुरवा चौकी पहुंचता हूं तो एक पत्रकार की भूमिका में, मेरा कैमरामैन नहीं होता, तो मैं वहां साइड में गाड़ियां जल रही होती हैं, 2 गाड़ियां, मैं अपनी बाइक साइड में करता हूं और फिर उन गाड़ियों को कवर करने लगता हूं, वीडियो से शूट करने लगता हूं। बगल में अटल स्मृति द्वार है, रामपुरवा चौकी लिखा है। जब मेरा कैमरा पैन होता है उसकी तरफ,
तो सामने खड़ी भीड़ को ये लगता है कि ये हमको कवर कर रहे हैं, हमको शूट कर रहे हैं, और उसके बाद वो उन्मादी भीड़ मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे घेर लेती है, और घेरने के बाद सबसे पहले मेरा मोबाइल छीनती है, मेरा ये अंगूठा तोड़ने का प्रयास करती है। फिर जो मेरी पिटाई होती है उस मंजर को मैं बयान नहीं करना चाहता, डर लगता है, और उसमें से लोग कह रहे थे कि मार डालो। फिर मैंने अपने मोबाइल में वो जो मैं पिछले 2 दिन से खबर कर रहा हूँ उन खबरों को दिखाया, लेकिन लोग उसको भी मानने के तैयार नहीं थे। कुछ एक आध लोग थे जो उन्होंने हमको किनारे किया, लेकिन उन लोगों की मंशा मैं सीधे तौर से कहना चाहूँगा सामने जल रही गाड़ियों में मुझे उठाकर फेंक देने की थी। लोग इतना आक्रोशित थे, तब तक पुलिस आ गई और मैं पुलिस के पीछे चला गया। मेरा मोबाइल का वीडियो डिलीट किया गया जो मैंने उस समय शूट किया था। बड़ा भयावह मंजर था। 10-15 लोगों ने मारने के बाद मुझे कितने थप्पड़, कितने मुक्के और कितना लात घूंसे से मुझे मारा गया। मेरा हाथ तोड़ने का प्रयास किया गया, मेरा ब्लूटूथ का जो एयरफोन था उसको तोड़ा गया, मेरी एक मोबाइल खींच करके जो है गायब करी गई, और उसके साथ साथ जो है बुरी तरीके से मेरी पिटाई हुई। मुझे लग रहा था उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को याद कर रहा था, क्योंकि मैं अकेले था वहाँ पर। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 15 साल से इस ज़िले को कवर कर रहा हूँ, और इन 15 सालों में मैंने 3 जो कम्युनल राइट्स हैं उनको कवर किया है। लेकिन जिस तरीके का मैं कल शिकार बना हूँ वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। पुलिस के पीछे मैं होता हूँ और मैं फिर अपने अभियान में लगता हूँ। मैं फिर उन जलती जो तस्वीरें हैं उनको कैद करता हूँ अपने मोबाइल में, और उसके बाद फिर मैं अपने ऑफिस को फ़ोन करता हूँ जो हमारा नोएडा का ऑफिस है। मेरे सीनियर्स मुझे कहते हैं पहले आप प्रायोरिटी में आपकी सुरक्षा और आपका स्वास्थ्य है, अपना जो है ट्रीटमेंट कराओ। मैं हॉस्पिटल निकलता हूँ। रास्ते में मैंने जो देखा है उस दृश्य को आपको बताना चाहूँगा कि महिलाएं जो है मैंने ऑटो रिक्शा पर से उतर करके खेतों की तरफ भागते हुए देखा है, जब लोगों को पता चला कि आगे उन्मादी भीड़ जिनके हाथ में लाठियाँ हैं, डंडे हैं। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार उस भीड़ को कवर न करे जिससे सच्चाई सामने आए, इस लोगों ने मुझे टारगेट किया है। हमने जो मंजर देखा है उसको आप समझ सकते हैं मैं कितना भावुक हो रहा हूँ। मैंने उन बेटियों को देखा है खेतों में भागते हुए। मैं 15 साल से पत्रकार हूँ और मैं भावुक हो रहा हूँ बार बार। इस स्थिति को बिगड़ने से बचाइए, आप लोग इस देश को बचाइए।